नमस्कार दोस्तों। चीन उड़ने वाली टैक्सियां बना रहा है, रूस मिसाइलें बना रहा है, अमेरिका सिलिकॉन वैली बनाकर एआई बना रहा है, अंतरिक्ष में आने जाने का रास्ता बना रहा है, चैट जीपीटी बना रहा है, दक्षिण कोरिया इलेक्ट्रॉनिक्स में सबको पछाड़ रहा है, जापान रोबोटिक्स में अपना लोहा मनवा रहा है, स्विट्जरलैंड फार्मा इंडस्ट्री में तहलका मचा रहा है, इजराइल साइबर सिक्योरिटी में लोहा मनवा रहा है, दुश्मनों को पेजर ब्लास्ट करके मार दे रहा है, स्वीडन टेलीकॉम इंडस्ट्री में धमाल मचाए हुए है, जर्मनी सस्ती पढ़ाई के लिए जाना जा रहा है, कोई फ्री दवाई के लिए जाना जा रहा है, दूसरे देशों के बच्चे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ रहे हैं और हम जीआई यानी गोबर इंटेलिजेंस में आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना ठीक करना है, गोबर खा लो या फिर गोबर लगा लो। कैंसर ठीक करना है, गाय का पेशाब पी लो, चाहो तो उससे नहा लो। हवा साफ करनी है तो गोबर का कंडा सुलगा लो। हद तो तब हो गई दोस्तों जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल कमरे में गर्मी कम करने के लिए दीवार पर गोबर लगाने लग गई। अरे यार, एसी के जमाने में, पंखे के जमाने में ये औरत अभी भी गोबर पर ही अटकी हुई है और एआई के जमाने में ये लोग यही जीआई यानी गोबर इंटेलिजेंस बच्चों को सिखाते होंगे तो क्या बच्चे खाक दुनिया की रेस में उतर पाएंगे? दुनिया आगे बढ़ रही है और हम कॉलेज से ही गाय गोबर सीख रहे हैं। यही हाल रहा तो बच्चे आर्ट, कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी और ये सब सारी स्ट्रीम छोड़ करके कुछ ही दिनों में गोबर, गौमूत्र जैसी स्ट्रीम से पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। क्यों? जब बड़े होकर के बच्चों को गौरक्षक ही बनना है, बच्चों से कलश यात्राएं ही निकलवानी है, बच्चों को मस्जिदों पर चढ़ने के लिए ही तैयार करना है, तो कॉलेजों में गाय और गोबर ही तो पढ़ाना है ना। समझ ही नहीं आ रहा है कि कॉलेजों में बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने की क्लासेस चल रही हैं या फिर देश का भविष्य बनाने की शिक्षा दी जा रही है। सिर्फ मैडम ही नहीं, मोदी ने अमेरिका में जब एआई का फुल फॉर्म बताया तो आधी दुनिया ये सुनने के बाद खुद को चिकोटियां काटने लगी कि ऐसी घटिया बात सुनने के बाद कहीं वो मर तो नहीं गए। There have been even more momentous development in another AI, America and India. अरे भैया, लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्राचार्य जी डॉक्टर प्रत्यूष वत्सला जी, मैडम जी, अब पक्की दीवार है, पक्की छत है, छत में फॉल सीलिंग लगी हुई है, फॉल सीलिंग में लाइटें लगी हुई हैं, पक्की दीवार में पंखा लगा हुआ है, दीवार में बिरला व्हाइट पुट्टी लगी हुई है, पुट्टी के ऊपर बर्जर का पेंट लगा हुआ है और आप उसके ऊपर गोबर लगा रही हैं क्योंकि कोरोना की दवा के बाद मैडम गोबर में थर्मल के गुण खोज रही हैं। मैडम का मानना है कि दीवार पर गोबर लगाने से एसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कमरा ठंडा बना रहेगा। हे अल्बर्ट आइंस्टाइन की शिष्या महोदया, गोबर का लेप कच्ची दीवारों पर लगाया जाता था जब एसी, पंखा, कूलर नहीं हुआ करते थे। पक्की दीवारों पर और दिल्ली जैसी जगह पर जहां पर हवा तक जहरीली है, वहां गोबर से आप गर्मी भगाने का नुस्खा लोगों को सुझा रही हैं। हजारों रुपए लगाकर रंग रोगन की गई दीवारों को गोबर लगाकर खराब कर रही हैं। दोस्तों, कॉलेज से गर्मी दूर भगाने का ये विज्ञान सीखकर निकले छात्र जब दुनिया के कंपटीशन में उतरेंगे तो पकौड़े ही बेचेंगे। कॉलेजों के भाजपाकरण होने के बाद बच्चों को पकौड़ा तलने लायक की ही शिक्षा दी जा रही है। कल को गोबर लिपने वाली अध्यापिका मैडम के सिखाए हुए ये बच्चे क्या एसी का विकल्प खोज पाएंगे? जब दुनिया एसी जैसा कुछ बेचकर माल कमा रही होगी, तब भारत के ये बच्चे सिर पर गोबर लादकर गर्मी दूर करने का दावा करेंगे तो सोचिए कितने पागल लगेंगे। बाय गॉड, भाजपा राज में आगे बढ़ने के बजाय सबको इतिहास में खींचा जा रहा है। भाजपा खुद तो हजारों करोड़ों के कार्यालय बनवा रही है, जिले जिले नए कार्यालय खोल रही है। क्या भाजपा कार्यालयों को ठंडा करने के लिए भाजपा कार्यालयों में गोबर से उनको लिपा जाएगा क्या? अगर नहीं लिपा जाएगा या फिर नहीं लिपा जा रहा है तो भारत के बच्चों को क्यों आदिकाल की शिक्षा दी जा रही है? आदिकाल में हमारे पुरखे पत्ते पहनते थे, तो फिर भाजपा राज में सबको पत्ते पहनना शुरू कर देना चाहिए। माचिस की जगह पर, लाइटर की जगह पर पत्थर रगड़ रगड़ कर आग जलाई जाती थी, तो मैडम जी को रोटी बनाने से पहले पत्थर घिसना चाहिए। मोदी जी उज्ज्वला लिए लिए क्यों घूम रहे? आदिकाल का ही कोई नुस्खा पेश करना चाहिए था ना। ये खुद उड़ेंगे 6000 करोड़ के जहाज से और जनता को रावण के पुष्पक विमान की कहानियां सुनवाएंगे।
ये तो भाजपा राज में स्कूल कॉलेजों का हाल करके रख दिया गया है। मैडम कमरा ठंडा करने के लिए कॉलेजों की पक्की दीवार गोबर से लीप रही हैं। राज्यपाल कॉलेज में जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। जज संघ के कार्यक्रम में कठमुल्लाई के नारे लगा रहे हैं। प्रधानाचार्य ने यह वीडियो कॉलेज के शिक्षकों के साथ शेयर करते हुए यह भी बताया कि कक्षाओं को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थियों और शिक्षकों को अधिक अनुकूल शिक्षण वातावरण मिल सके। वीडियो में दिख रहा है कि कॉलेज के अन्य कर्मचारी भी प्राचार्य की इस गतिविधि में उनका सहयोग कर रहे हैं। अपने संदेश में उन्होंने क्या लिखा, जरा वो भी सुन लीजिए। जिन कक्षाओं में कार्य किया जा रहा है वे जल्द ही नए रूप में विद्यार्थियों को मिलेंगे। हम आपके शिक्षण अनुभव को और अधिक सुखद बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं। सरकारी कॉलेजों में ऊंची जातियों के शिक्षकों को रखकर आरएसएस का एजेंडा फॉलो करवाया जा रहा है। जो आरएसएस को नहीं पसंद वो सब किताबों से हटवाया जा रहा है। जिनको नहीं है साइंस का रत्ती भर भी ज्ञान, उनके हाथ में ही है भारत के भविष्य की कमान, फिर भी गर्व से कहते हैं मेरा भारत महान। दोस्तों, आपकी इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमारे द्वारा दी गई जानकारियां आपको पसंद आती हैं, कैसी लगती हैं? आपको हमारे सच्चे वीडियोस इतने रोचक लगते हैं कि आप उन्हें हर बार ट्रेंड करवाते हैं? इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो भी राय हो वो कमेंट में बताइएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को ताकि हमारे सारे वीडियो सबसे पहले आप तक आते रहे। एक बार पुनः आपका नमस्कार।